हेलो बच्चों, देखिए आज केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग ऐसे टॉपिक को लेने चल रहे हैं कि जो क्लास 9, 10, 11, 12 सारी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी कंपाउंड आपको बनाना होगा, दो एलिमेंटों को आपस में जोड़ना होगा, तो बड़े आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिसको कहते हैं रासायनिक आबंधन। देखिए, रासायनिक आबंधन का मतलब है कि जो ये हमारा बांड है या जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कैसे बांड बनाते हैं, कैसे जुड़ते हैं। देखिए, रासायनिक आबंधन के 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है आयनिक बांड, नंबर 1 है आयनिक बांड, नंबर 2 है कोवैलेंट बांड, कोवैलेंट बांड, और नंबर 3 है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बांड। आइए देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। आयनिक बांड को हिंदी में भी आयनिक बांड कहते हैं, आयनिक बांड। कोवैलेंट बांड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। कोऑर्डिनेट को कहते हैं उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी आबंध, उपसहसंयोजी आबंध। तो आयनिक बंध का मतलब है कि वह ऐसा आबंध जिसमें आयनों के द्वारा बंध बना हो, आयनों के द्वारा बांड बना हो। आयन क्या होता है? आयन का मतलब है ऐसा तत्व जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब किसी भी तत्व के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको आयन कहते हैं। तो आयनों के द्वारा जब बंध बनता है, बांड बनता है, उसे आयनिक बांड कहते हैं। इसके एग्जांपल को हम ले लेते हैं। ये कौन सा एग्जांपल है? जैसे NaCl। अब ये NaCl कंपाउंड कैसे बना होगा, इस पे हमारा डिस्कशन आज होगा। तो NaCl हमको पता है सोडियम क्लोराइड साल्ट है। इस साल्ट का निर्माण कैसे हुआ होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों आप लोगों को पता होगा कि 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2 8 1 इस प्रकार से करेंगे। इसी के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन को हम ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक पता है कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो होगा 2 8 7। अब आपको पता है अष्टक के नियम के अनुसार कहा गया है कि कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपने वाह कोश में क्या चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अष्टक के नियम के अनुसार कहता है कि वाह कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं कि 2 8 18 32 इतना इलेक्ट्रॉन जब वाह कोश में हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि वो आपका एलिमेंट अस्थाई है, अष्टक कंप्लीट है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, बाहरी कक्षक उसी को कहते हैं बाहरी कक्षक भी कंप्लीट है। तो सभी चाहते हैं कि हम बाहरी कक्षक हमारा क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम के वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको जो है आठ करने के लिए कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, ये भी अस्थाई हो जाएगा। लेकिन इसको ये सोडियम एक्टिव मेटल है, धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व होने की वजह से ये इसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने की और धन विद्युतीय धातु बनाने की। सभी लोग पढ़े धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है। तो देखिए, सोडियम अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजीली डोनेट कर देता है, निकाल देता है। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपने पास, आपको पता है, जो अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसे हम उस तत्व के ऊपर धन चार्ज आता है, देने वाले कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसको दाता कहते हैं, डोनेटर कहते हैं, डोनेट कर रहा है। जैसे अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा वैसे इस तत्व के ऊपर 1 धन चार्ज आ जाएगा। अब ये बन गया धनायन, धनायन बन गया। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ये क्या करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको भी, क्लोरीन को भी अष्टक
7 इलेक्ट्रॉन है ही, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, उसको क्लोरीन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ले रहा है, ये ग्राही हो गया। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे ग्राही कहते हैं। जो अपने पास इलेक्ट्रॉन को देता है, देने वाले को क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जैसे जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, माइनस चार्ज आ गया। देखिए बच्चों, जैसे ही धनायन और ऋणायन बना, सोडियम को धन चार्ज आया, क्लोरीन को ऋण चार्ज आया। आपको पता है प्लस माइनस केमिस्ट्री में जब भी दो तत्व आपस में प्लस माइनस के रूप में आयनाइजेशन करते हैं तो एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अट्रैक्शन होता है। मैं बच्चों आप पढ़े हैं प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक तत्व को प्लस चार्ज और दूसरे तत्व को माइनस चार्ज जैसे ही आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर Na+ और Cl- एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों इस प्रकार से आपका आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल आपके सामने हमने पेश किया। इसी प्रकार से आपके पास MgO2 है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी प्रकार से है MgO2। आप लोग करेंगे, ये भी आप करेंगे तो Mg+2 आएगा और ऑक्सीजन पे 2 माइनस आएगा। इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग हुई होगी बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं अगला आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। क्या होता है बच्चों, ऐसा आबंध, इसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे। सहसंयोजी आबंध का मतलब है ऐसा आबंध जिसमें दो तत्वों के बीच में साझेदारी, साझेदारी शब्द आप लोग समझते हैं बच्चों। साझेदारी का मतलब क्या होता है कि एक पिन जो है आपके दोस्त के पास है, मान लीजिए काली पिन है और आपके पास नीली पिन है, तो दोनों लोगों को काम चलाना है, तो एक दूसरे से चेंज करके कोई हेडिंग काली से डालता है तो नीली से लिखता है, कोई नीली से हेडिंग डालता है तो काली से लिखता है। उसी प्रकार से साझेदारी के फलस्वरूप दोनों लोगों का काम चलता है। उसी प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हुए आबंध को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आइए देखते हैं सहसंयोजी आबंध का आपके सामने एक एग्जांपल हम पेश करते हैं। तो देखिए सहसंयोजी आबंध का एक एग्जांपल आपके सामने H2O, एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। H2O एग्जांपल आपके सामने एक मैं ले लेता हूं। देखिए इसको मिटा देता हूं बच्चों, इसको मिटा देता हूं। आप देखेंगे H2O जल है, जल का जो ओपन स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे और इसी में आपको हम सिखाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे दिख रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन लिख लेंगे, ऑक्सीजन लिख लेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लेना है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, या ये तो आप पाओ के अकॉर्डिंग है 1 करेंगे, इसका भी 1 होगा, इसका करेंगे तो 2 8 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 2, 6 हो गया, 6 2 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो 2, 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको इसमें बाह्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन को ही दिखाना है, बाहरी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पे दिखाना है। तो बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन कौन सा एक है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दिखा दीजिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे ऑक्सीजन का। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया किसका बच्चों, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन आप लोग दिखा दिए। अब आपको क्या करना है कि हुंड के नियम, अष्टक के नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रत्येक तत्व के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होना चाहिए अस्थायी होने के लिए। ये भी अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के बारे में उसमें आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 ही होता है। एक परमाणु क्रमांक होने की वजह से बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन या लेगा या 1
इलेक्ट्रॉन देगा। यही हो सकता है, उससे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं हो सकता है। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ये कर लेता है, किसके साथ कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन से बच्चों ये कर लिया। तो अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा किया है, तो कितना हो गया? 6 था 7 हो गया। सेम वही प्रोसेस इस हाइड्रोजन के साथ होना है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, साझेदारी कर लिया। तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितना हो गया? 2 हो गया। 7 हुआ था, एक हाइड्रोजन का साझेदारी किया तो कितना हो गया? हाइड्रोजन का 8 हो गया। हाइड्रोजन चाह रहा था हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। इस प्रकार से दो H2O का निर्माण एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से हुआ। इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। आपको बता दें, स्ट्रक्चर बनाने में जितने जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उतने ही बंध बीच में लगते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन बीच में लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, एकल बंध, फिर इलेक्ट्रॉन फिर एकल बंध लिख दिया और हाइड्रोजन लिख दिया। देख रहे बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 2 2 4 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं इनको आप वैसे ही दिखा देंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। बॉन्डिंग का मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, या हम कह सकते हैं कि ये साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं ले सकता है उसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है, आबंध बनाने में भाग नहीं लिया है। जो बंध बनाने में भाग लिया है उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है, इसमें एक ऑक्सीजन का है, इसमें एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है, साझेदारी के फलस्वरूप आबंध बना है। इस प्रकार से H2O का कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपको हमने एक एग्जांपल दिखाया बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों। H2SO4 है, इसका आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। नेक्स्ट डे इसका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। H2SO4 है, HCl है, उसके बाद है KMnO4 है, जिसे आप पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसी प्रकार से आपका एक और ले लेते हैं आपके लिए, एक एग्जांपल बच्चों आपके लिए ले लेते हैं N2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आज के लिए है बच्चों इतना ही रखिए। इसमें जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में आप इसे अवश्य बताइएगा। आपके सॉल्यूशन के लिए पूरा समय निकाला जाएगा। धन्यवाद बच्चों।